बड़ा मजा आया उसे बाइक पे बैठ के। सावन आया, चलो। बड़ा मजा आया, मीना जी ने इतनी जोर से बाइक भगाई, बड़ा ही मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सीमा हैदर की जो ये वीडियो है ये शेयर करने का मकसद ये है, बताना ये है कि सीमा हैदर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर ओवर एक्टिंग करके दिखा रही है। जैसे कि 16 साल की जो लड़की होती है, नई नई शादी होती है, कुछ इस तरह के इसके जो अदाएँ हैं वो ये हम हेटर्स को दिखाने की नाकाम सी कोशिश करी है। लेकिन इसकी खुशी और ओवर कॉन्फिडेंट की आखिर वजह क्या है? जिस तरह ये घूमने फिरने की वीडियो बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना डरे शेयर करती है हम हेटर्स को। असल में ये हेटर्स के लिए ही तो वीडियो बनाती है, ये अपनी ऑडियंस के लिए नहीं बनाती है, क्योंकि ये हम हेटर्स की वीडियोस बड़े गौर से देखती है, सुनती है, समझती है और उसके मुताबिक ही अपनी वीडियो बनाकर हम सबके सामने रखती है, हमें दिखाती है, हम हेटर्स को जलाती है और ये बताती है कि ये देखो मैं हिंदुस्तान में आ गई हूँ और मैं एक पाकिस्तानी, मेरा जो है हिंदुस्तान में कोई भी एक बाल भी बाका नहीं कर सकता और मैं बिना डरे इस तरह लपो झिंगुर के साथ घूमती फिरती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। जिस तरह अभी ये बाइक पे बैठकर चली गई थी और कहाँ गई थी ये तो नहीं पता, लेकिन ये दिखा रही है कि मैं आगे तक गई थी, बहुत मज़ा आया और अब मैं वापस आ गई और लपो झिंगुर जो है वो अपने काम को चला गया आगे। लेकिन क्या पता कि ये इससे आगे कहाँ गई थी, क्या पता कि इससे आगे एक वहाँ गई हो जहाँ लपो झिंगुर जाना चाह रहा हो, जहाँ ये सीमा हैदर जाना चाह रही है। सीमा हैदर तो वैसे भी चटोरन है, कुछ खाने पीने के लिए बाहर निकल गई होगी और खा पी कर ये आ गई, लपो झिंगुर छोड़कर इसको चला गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैमरामैन कौन था? कैमरामैन कोई बच्चा तो नहीं था, क्योंकि जो कैमरामैन वीडियो बना रहा था वो कोई बड़ा आदमी था। छोटा बच्चा अगर वीडियो बनाता तो वीडियो थोड़ी नीचे से और शूट होती, वीडियो बिल्कुल ऊपर से शूट की जा रही थी, तो मतलब कोई बड़ा कैमरामैन था, कैमरामैन लपो झिंगुर ही था और लपो झिंगुर ही के साथ ये घूम कर वापस आई थी और उसके बाद कैमरामैन बन गया लपो झिंगुर। जिस वक्त ये बाइक पर बैठ रही थी उस वक्त अगर कैमरामैन की बात करूँ तो फरवा बतूल या फिर फरहान हैदर था, क्योंकि जो कैमरामैन वीडियो शूट कर रहा था उस वीडियो को देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि कोई बच्चा ही वीडियो बना रहा है। लेकिन जब ये चली जाती है और जब वापस आती है उस वक्त की वीडियो आप सब देखे जाके साफ लग रहा है कि कोई बड़ा आदमी जो है वो वीडियो शूट कर रहा है। बड़ा आदमी में कौन हो सकता है? यही सवा पाव का लपो झिंगुर, और कौन होगा? इसके साथ ये घूमने चली गई थी, ये दिखा रही थी कि मैं गई नहीं, मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन ये घूम फिर कर वापस आने के बाद वहाँ से वीडियो जो है कंटिन्यू किया गया है और ये बता रही थी कि मैं तो गई नहीं, बस लपो झिंगुर चला गया, मैं वापस आ गई हूँ। वापस आने के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, गली में खड़े होकर अपनी अदाएँ दिखा रही थी। इसके फेस एक्सप्रेशन जो ऐसे जैसे तवाइफों वाले, कोठे वाले, ये एक नॉर्मल घरेलू लेडी के अदाएँ नहीं हो सकती, क्योंकि घरेलू लेडी इस तरह के अदाएँ, फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं दिखाती और बल्कि शरीफ जो औरत होती है वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती है। बाज रखती है अपने आप को, शरीफ औरत जो है वो इन सब हरकतों को बुरा समझती हैं और बुरी हरकतें ही कहती हैं, जैसे कि मैं भी कह रही हूँ। लेकिन ये तो सीमा हैदर है ना, जो कि पाकिस्तान में भी वो चीज़ें करती रही है, वो तो बाद में सामने आए ना इसके सारे कारनामे कि ये पाकिस्तान में रह के भी क्या कुछ करती रही है और अब भारत में घुसने के बाद वही कुछ कर रही है जो इसकी आदत है, जो इसकी फितरत है। अभी मिसाल के तौर पे जो वॉशिंग मशीन बनाने वाला आता है, वो वॉशिंग मशीन बनाने वाला जो है अब बहुत ज़्यादा उनसियत हो गई है सीमा हैदर को उस मशीन बनाने वाले से, क्योंकि वो मशीन बनाने वाला अक्सर मशीन बनाने के लिए आता है और हर एक दिन बाद इसका मशीन जो है वो ख़राब होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो ये मशीन बनाने वाला आता है, मशीन क्यों नहीं 100% सही से बनाकर जाता है? यहाँ पे गोलमाल ये है, आप समझ जाइए सीमा हैदर क्या कुछ वहाँ पे बता रही थी और दिखा रही थी। अभी यहाँ पे डिटेल में तो मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन मेरा सवाल ये बनता है, हज़ारों बार ये मशीन बनी है और मशीन बनाने वाला वही एक बंदा, आखिर वो एक बंदा मशीन क्यों नहीं 100% सही से बना कर दे रहा है? और अगर मशीन सही नहीं बन रही है तो जवाब दे दे कि भाई ये मशीन बनने के लायक नहीं है, तुम लोग नया मशीन ख़रीद लो। लेकिन ये मशीन जो बनाने वाला ये भी चालाक है, इसको भी आंखें सेकनी होती है। सीमा हैदर से नैन मटक्का करना होता है तो वो दौड़ा भागता चला आता है और मशीन जो 100% कभी बनाकर नहीं देता है कि 4 दिन बाद चलेगी, ख़राब होगा, फिर मैं आऊँगा और मेरी जो ये पाकिस्तानी सीमा हैदर है इससे मुलाकात हो जाएगी और ये तो माशाल्लाह भारत की मिस वर्ल्ड बन चुकी है और आगे जो है बहुत कुछ बनने वाली है। तो फिर ये जो मशीन वाला है इससे क्या चक्कर चल रहा है सीमा हैदर का, आप सब ने तो वीडियो में देख लिया होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया है
अगर आप सबको यकीन नहीं आ रहा है कि सीमा हैदर का और इस मशीन वाले का आखिर क्या ऐसा चक्कर है, तो वो मैं अभी वीडियो की सूरत में आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगी। सीमा ने तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाकर अपने मशीन बनाने वाले यार को टोंट मार दिया कि क्या पाकिस्तान से रिश्वत ले लिया है, मेरे लप्पू झिंगुर की जान लोगे। लेकिन जान तो असल में ये सीमा लेना चाहती है, वो मशीन वाले के ज़रिए करंट लगा के ऐसा ना हो कि लप्पू झिंगुर को अल्लाह को प्यारा ही कर दे और उसके बाद इल्ज़ाम लगाए कि पाकिस्तानियों ने रिश्वत दी थी तो मेरे ये लप्पू झिंगुर के साथ इस मशीन वाले ने ऐसा कर दिया। पहली बात तो इतना टाइम फजूल नहीं है पाकिस्तानियों के पास, और ना ही इतने फजूल पैसे हैं कि सवा पाव के सड़े हुए लप्पू झिंगुर को मारने के लिए यहाँ से पैसे दिए जाए, वो भी हिंदुस्तान के ऐसे बंदे को जो कि खुद सीमा हैदर का चाहने वाला है, प्यार करने वाला है। और जब सीमा का चाहने वाला और प्यार करने वाला है तो फिर पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है ये सारी चीज़ें करवाने की। वो जो प्यार करने वाला है सीमा को हासिल करने के लिए भी कुछ भी कर सकता है, करंट भी लगा सकता है। देखिए, बोलना बहुत आसान है, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, असल में गोलमाल क्या होता है सीमा का वो तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ रख दिया है कि इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे लगा रही है, टोंट वो पाकिस्तानियों को करती है और मुसलसल इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे लप्पू झिंगुर को ना ख़तरा है जान का पाकिस्तानियों की तरफ से। और पाकिस्तानी आप सब तो जानते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अब तो अलाउड भी नहीं है कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान में रह भी सके। और यहाँ पे बताती है कि जान को ख़तरा है, तो क्या जान को ख़तरा हिंदुस्तानियों से नहीं है? जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जो मशीन बनाने वाला आया है और वीडियो में भी इसने क्या जाहिर किया कि लप्पू झिंगुर की जान को ख़तरा हो, कहीं ये मशीन बनाने वाले ने पाकिस्तानियों से रिश्वत तो नहीं ले ली, पाकिस्तान वालों से रिश्वत लेके कहीं मेरी सवा पाव की लप्पू झिंगुर की जान ना ले ले। लेकिन असल में ये बताना ये चाह रही थी, दिखाना ये चाह रही थी कि देखिए मेरी लप्पू झिंगुर की जान को ख़तरा, अगर कल को कुछ होता है तो ज़िम्मेदार ना ही हिंदुस्तानी है ना ही ये मशीन वाला है, जो ज़िम्मेदार होंगे वो पाकिस्तानी होंगे क्योंकि उन्होंने ये करने की कोशिश की और रिश्वत दी थी। ये बात ये जताने की, दिखाने की और सबूत देने की कोशिश करी, नाकाम सी, लेकिन असल में इसका राज फाश तो मैंने कर दिया। चलिए, आप लोगों को अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो अपने आंखों से देखिए और कानों से सुनिए ये किस तरह टोंट मारी है और किस तरह क्लियर कर रही है कि अगर लप्पू झिंगुर को कल को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। ध्यान से उस्तार लग रही है, वहाँ से निकाल कर ताल निकाल तार। मिस्त्री जी, आप मेरे पति से दुश्मनी कर रहे हो क्या? मिस्त्री जी, आप मेरे पति से दुश्मनी कर रहे हो क्या? मिस्त्री जी, आप मेरे पति से दुश्मनी कर रहे हो क्या? रिश्वत भी लिया क्या पाकिस्तान से? तार देख सीमा हैदर, तो लाख यहाँ पे एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर ले, लेकिन तेरा जो एजेंडा है ना वो हम यहाँ पे नाकाम करके रहते हैं, हम राजफाश करके रहते हैं। जैसे कि तूने पाकिस्तान का नाम लेके व्यूज़ हासिल करने की भी कोशिश की और टोंट मारकर पाकिस्तानियों को और हिंदुस्तानियों को ये बताने की कोशिश की कि तेरे सवा पाव के लप्पू झिंगुर की जो जान को ख़तरा है और कल को अगर कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार जो है पाकिस्तान होगा। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा तीर मार रही थी वो तीर निशाने पर लग रहा था, जो वो मशीन बनाने वाला मैकेनिक है उसको लग रहा था और वो समझ रहा था तेरी बात कि कल को अगर आए दोबारा वो तो ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से लप्पू झिंगुर जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाए। नौज़िबिल्ला, ये बात तो मैं कहना नहीं चाह रही थी क्योंकि हम दुश्मनों के लिए भी इस तरह की बातें करना पसंद नहीं करते, हमारे लिए गुनाह समझा जाता है। लेकिन सीमा हैदर एक मुर्दद, वो कुछ भी कर सकती है, जो अपने सगे माँ बाप की नहीं हुई, जो अपने सगे बहन भाई की नहीं हुई, जिससे 4 बच्चे पैदा किए उस शौहर की नहीं हुई, तो क्या ये सवा पाव लप्पू झिंगुर के साथ रहकर ये 2 साल इसकी वफादारी करेगी, इसके साथ मुखलिस रहेगी? जिस तरह ये चल रहा है मशीन वाले के साथ, क्या लगता है कि कल को इसका जो डेरा है वो कहाँ होगा? बात सिर्फ इतनी है कि 4 बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ है, 4 बच्चों के साथ आगे क्या होने वाला है। इस लप्पू झिंगुर के साथ कुछ भी हो, हमें से कोई लेना देना नहीं है। ये सीमा हैदर के साथ क्या करे क्या नहीं करे वो तो पूरी दुनिया जानती है कि ये किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है और करवा सकती है। वो अलग बात है कि यहाँ पे बैठकर एक तीर से 2-3 शिकार कर रही थी, लेकिन यहाँ पे हम बैठे हैं ना इसके पॉइंट पे बात करने के लिए, इसका राजफाश करने के लिए, इसको धोने के लिए, इसको इसकी औकात याद दिलाने के लिए। जिस तरह ये भारत में तांडव कर रही है और दंदनाती फिर रही है, लोग कहते हैं कि जो 15 अगस्त का हम इंतज़ार कर रहे हैं तो हम एवं ही नहीं कर रहे हैं, आखिर वजह है, पॉइंट है। जब हम यहाँ पे पॉइंट रख कर बात करते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं, हमें बहुत सी बातें पता होती हैं,
हम उसी हिसाब से यहाँ पे अपनी बात रखते हैं और एक वीडियो बनाकर लाकर आप लोगों को आगाह करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आगे। आज मैं फिर दोबारा से कहूँगी कि 15 अगस्त को सीमा हैदर और रामू काका आगे क्या करने वाले हैं, कौन सा ऐसा कांड यहाँ पे लेकर आने वाले हैं ये लोग, कौन से ऐसे खुशखबरी, बकौल उनके सीमा हैदर के लिए खुशखबरी होगी, रामू काका के लिए खुशखबरी होगी, लेकिन हम यहाँ पे जो पाकिस्तानी हेटर्स हैं, जो हिंदुस्तानी हेटर्स हैं, वो इसकी खुशखबरी के इंतज़ार में नहीं बैठे हैं। हम यहाँ पे इंसाफ की बात करते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, वो चाहे हिंदुस्तानी हो, वो चाहे पाकिस्तानी हो। सीमा हैदर को सज़ा दिलवाना चाहते हैं या फिर इसको डिपोर्ट करवाना चाहते हैं, और जो 4 बच्चे पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में हम वापस चाहते हैं, और हिंदुस्तानी भी चाहते हैं कि वो जो मासूम बच्चे हैं वो पाकिस्तान वापस कर दिए जाए। हम ये सुनना चाहते हैं, हम सीमा हैदर को की खुशखबरी नहीं सुनना चाहते, ना ही हम रामू काका के इस तरह के इलीगल और नाजायज़ काम देखना चाहते हैं कि वो अपनी हिंदुस्तान के साथ क्या कर रहे हैं या हिंदुस्तानी होने के साथ वो किस तरह गद्दारी कर रहे हैं। हमें इस पे कोई बात नहीं करनी, हमें कोई शौक़ नहीं है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, जो कि मिलने में बहुत टाइम लग रहा है। मैं मज़े से ओवरवाइज करने में लगी हुई हूँ और कॉल आ रही थी, और कॉल की पूरी वाइब्रेट जो है वो वॉइस में आई है, तो आप लोग ये वाइब्रेशन को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत पॉइंट की बात की, इसलिए मैं इसको हटा नहीं रही हूँ। इसी तरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। वाइब्रेशन को इग्नोर करते हुए मेरी बातों को आपने सुनना है, समझना है और अपनी राय देनी है कमेंट्स में आके कि मैंने आया कि जो भी बात इस वीडियो में कही है वो कितनी % मैंने सच कही है, सही कही है, और आप लोगों को क्या लगता है कि सीमा हैदर यहाँ पे उस मशीन वाले के साथ क्या कर रही थी, क्या कहना चाह रही थी, और हम सब हेटर्स को क्या बताना चाह रही थी।